अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ चने की दाल गोश्त। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तेल डाला है, प्याज डाली, प्याज तकरीबन 2 छोटी डलियाँ डाली हैं। उसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लें प्याज को। प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें हमने गोश्त डाल दिया है। गोश्त डालने के बाद उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। भुनाई कर दें ताकि गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और गोश्त का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। फिर जब गोश्त अच्छी तरीके से भुन जाए फिर बाकी के तमाम मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं। तो फिर इसके अंदर हमने नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया और हल्दी और साबुत गरम मसाला इसमें हमने ऐड कर देना है। फिर ये सब चीज़ें आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं जितना भी आपके घर में खाई जाती हैं। और फिर अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करें कि ये ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारा गोश्त है वो गल जाए। और गोश्त गलाने के लिए मैंने इसमें पानी भी डाला है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें, तकरीबन आधा गिलास जितना, और फिर उसको कवर कर दें ताकि आपका गोश्त गल जाए। फिर जब गोश्त गल जाए तो आप इसमें टमाटर भी ऐड कर दें, चाहे तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 टमाटर डाले हैं छोटे। और ये दाल एक दूसरे चूल्हे पे मेरी दाल उबल रही है। दाल को आप घोटा भी लगा सकते हैं और इसको ग्राइंडर भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको ग्राइंडर किया है और एक जगह पे यहाँ पर अब गोश्त गल गया है मेरा, तकरीबन इसकी भुनाई हो गई है। इसका मैंने तेल जितना एक्स्ट्रा था भुनाई करने के बाद इसको सेपरेट कर दिया है, क्योंकि हम फिर उसको एंड में डालेंगे। और जब चने की दाल डलती है गोश्त में तो तमाम तेल जो होता है वो पी लेती है दाल, तो इसीलिए आप इसका जो ऑयल निकलता है भुनाई के टाइम पे वो आप अलग कर दें। फिर वो ऊपर से आप उसको गार्निशिंग के लिए भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारा गोश्त भी गल गया है और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई भी हो गई है और मज़ीद हम इसको भूनेंगे। दूसरी तरफ हमने दाल को भी ग्राइंडर कर लिया है। ये अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं भून गया है। और मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और ये देखिए ऑयल भी अलग सेपरेट हो गया है इसका। तो बस इसके अंदर अब हमने दाल डालना है। दाल डालने के बाद ये देख रहे हैं आप, दाल डालने के बाद फिर इसकी अच्छे से भुनाई करना है ताकि दाल भी हमारी पक जाए गोश्त में, मसालों में। और फिर दाल को आप जितना गाढ़ा जितना पतला है उतना आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसको आप रोटी से भी खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं, जैसे दिल चाहे वैसे खा सकते हैं जी। बस अब एंड में हमने गरम मसाला डाल दिया और ये हो गई हमारी तैयार।